हेलो दोस्तों, हमने जो ड्रामा की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है तो उस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री प्लेस की। मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है मिस्ट्री प्लेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री प्लेस मिस्ट्री प्लेस ड्रामेटाइज स्टोरीज़ फ्रॉम द बाइबल। मिस्ट्री प्लेस जो होते हैं उन्हें बाइबल से लिया जाता है, उनकी स्टोरीज़ जो है मेनली बाइबल से ली जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस में जो है स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्ट्री प्लेस कौन से होते हैं और मिरेकल प्लेस भी बाइबल से ही वो एक्सट्रैक्ट समझ लेते हैं। बट जो होता है मिस्ट्री प्लेस जो होते हैं वो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो कहाँ से ली जाती हैं, बाइबल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और वहाँ की जो उनको ही ड्रामेटाइज्ड किया जाता है लोगों के सामने। दे इंक्लूडेड ड्रामेटाइजेशंस ऑफ द फॉल ऑफ लूसीफर, केन एंड एबल, नो एंड द फ्लड, द नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ क्राइस्ट। अब देखिए वो क्या क्या सीन्स होते हैं, क्या क्या ड्रामेटाइजेशंस किया जाता है किनका, मतलब स्टेज पर किस चीज़ का या लोगों के सामने किस चीज़ का ड्रामा पेश किया जाता है। इसमें वो शामिल करते हैं फॉल ऑफ लूसीफर। लूसीफर सैटर्न का ही दूसरा नाम है, यानी शैतान का। तो उसका पतन कैसे हुआ। केन एंड एबल, केन और एबल जो भाई थे दो, जो कि एडम और ईव के बेटे थे, उससे रिलेटेड स्टोरीज़ को ड्रामेटाइज़ किया जाता। नो एंड द फ्लड, जो वो प्रॉफिट नो थे और उस फ्लड में उससे रिलेटेड जो स्टोरी है उसको ड्रामेटाइज़ किया जाता। नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं उनको ड्रामेटाइज़ किया जाता है। द मिस्ट्री प्लेज वर लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास ऑफ द क्रिएशन। ये लॉन्ग प्लेज होते हैं जिनमें कि एक साइकिल की तरह, जैसे कि फर्स्ट सेकंड पार्ट इस तरीके से बना दिया जाता है। ऑफ द क्रिएशन, क्रिएशन यानी ये दुनिया कैसे बनी उससे रिलेटेड। फॉल एंड रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन काइंड, पतन और कैसे जो है एक रिडेम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा ह्यूमन काइंड को किस चीज़ का हुआ, ह्यूमन काइंड का कैसे फॉल हुआ, पतन हुआ ह्यूमन का। बेस्ड ऑन द बिब्लिकल नैरेटिव, नैरेटिव यानी कि जो कि बाइबल में बताई गई हैं बातें, उससे रिलेटेड जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं और ड्रामेटाइज उनको किया जाता है। वो स्टोरी होती है कंसनट्रेटिंग मेनली ऑन द लाइफ एंड द पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेनली क्या उसका जो होता है फोकस, जीसस क्राइस्ट की जो ज़िंदगी है, उनका पैशन है, उनकी जो ज़िंदगी से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं उसको यहाँ पर ड्रामेटाइज़ किया जाता है। किसमें, मिरेकल प्लेस में। दे ऑलवेज एंडेड विद द लास्ट जजमेंट, और वे एंड किससे किए जाते हैं, लास्ट जजमेंट, यानी आखिरी जो जजमेंट किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो है उसका एंड किया जाता है। Texts of cycle staged at York, Chester and Wakefield and at unstated location in East Anglia, the end town plays have survived together with fragments from Coventry, Newcastle and Norwich. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो कहाँ पर स्टेज किए जाते हैं, कहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे मेनली जो उस टाइम में। टेक्स्ट ऑफ द साइकिल्स, अब ये जो टेक्स्ट थे, जो ये ड्रामा का पूरा साइकिल चलता था उसके जो टेक्स्ट थे ये कहाँ पर स्टेज किए जाते थे, यॉर्क में, चेस्टर में, वेकफील्ड एंड अनस्टेटेड लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर कोई मतलब पहले से ही पता नहीं होता। ईस्ट एंग्लिका एक टाउन है। हैव सर्वाइव्ड टुगेदर विद द फ्रेगमेंट्स फ्रॉम कन्वेंट्री, न्यूकासल एंड नॉर्विच। वहाँ पर जो है ये इनके जो पार्ट्स थे, फ्रेगमेंट्स थे, उनको लिया जाता था। द प्लेस आर दस नॉन बाय दीज नेम। अब जब उस टाइम जो थे प्लेस थे इन नामों से जाना जाता थे, क्योंकि इन जगह थी तो उन्हीं के नाम से इन प्लेस को जाना जाता था, जैसे कि न्यू कासल प्लेस, नॉर्विच, कन्वेंट्री प्लेस, वेकफील्ड प्लेस, चेस्टर प्लेस। दे वर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ऑन कॉर्पस क्राइस्टी डे। तो ये कॉर्पस क्राइस्टी डे पर ही ज़्यादातर परफॉर्म किए जाते थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, वन ऑफ द मैनी फेस्टिवल डेज ऑफ द क्रिश्चियन कैलेंडर एंड सोवर ऑल्सो नोन एज द कॉर्पस क्राइस्टी डे। कि मोस्टली जो है ये जो इनके क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से इनके जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं इसी दिन के हिसाब से आगे रखे जाते हैं, इसी नाम से जाने जाते। सम ऑफ दीज प्लेस आर, अब इनमें से कुछ प्लेस के बारे में वो बता रहे हैं। देखिए अभी ऊपर बात की थी वेकफील्ड प्लेस, चेस्टर प्लेस,
द वेकफील्ड साइकिल हैज़ सिवरल ब्रिलियंट प्लेस। वेकफील्ड साइकिल में जो है बहुत, यानी साइकिल आप समझते हैं दोस्तों एक पूरी, उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है सेवरल ब्रिलियंट प्लेस। उसमें काफ़ी सारे ब्रिलियंट प्लेस हैं एट्रीब्यूटेड टू एनोनिमस वेकफील्ड मास्टर। एनोनिमस जिसके बारे में न जानते हो, हम अनभिज्ञ हों, वेकफील्ड मास्टर को एट्रीब्यूट है। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 32 प्लेस। अब ये कह रहे हैं इस साइकिल में कितने प्लेस हैं, 32 प्लेस हैं, कमेंसिंग विद द क्रिएशन, और किसके साथ स्टार्ट होते हैं, क्रिएशन, रचना, एंड द सेकंड शेफर्ड्स प्लेस। सेकंड शेफर्ड यानी कि जीसस क्राइस्ट, और जो सेकंड शेफर्ड प्लेस है उसमें इज़ वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर के क्या है, मास्टर पीस हैं, सेकंड शेफर्ड प्लेस हैं। द यूजुअल सीरीज the plays follow Noah, Abraham and Isaac, the Last Supper and the other important plays like the Hanging of Judas. तो is one of the masterpiece of medieval English literature. The usual series the plays follows. अब usual जो normally और भी series हैं, इसमें इसी series में और plays हैं जो है किस पर हैं, वो प्रॉफिट नो पर, प्रॉफिट इब्राहिम पर, इसाक पर है, द लास्ट सपर है, एंड द अदर इंपॉर्टेंट प्लेस भी हैं जैसे कि हैंगिंग ऑफ जूडास। ये नाम बताए गए हैं जो इस सीरीज़ में, वेकफील्ड सीरीज़ में जो है। अगर आपसे पूछा जाएगा वेकफील्ड सीरीज़ जो है वो कौन से प्लेस आते हैं, मिराकल या मोरालिटी, तो आप बताएंगे मिराकल प्लेस। और इनके इंपॉर्टेंट प्लेस में से अगर हम बात करें तो वो है सेकंड शेफर्ड प्लेस, वो भी कौन सी कैटेगरी में आता है, मिराकल प्लेस की कैटेगरी में आता है। देखिए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं मिराकल प्लेस को। सेकंड कौन सा प्ले है ये दोस्तों, सेकंड शेफर्ड प्लेस, जो कि वेकफील्ड साइकिल में आता है। द सेकंड शेफर्ड प्लेस वाज रिटन इन द लेट 15, जो आखिर की 15 सेंचुरी है उसमें ये लिखा गया था। इट इज़ पार्ट ऑफ द वेकफील्ड मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस का ये एक हिस्सा है। सॉरी, मिराकल प्लेस बोला हमने दोस्तों, ये मिराकल प्लेस नहीं है, मिस्ट्री प्लेस है। हम मिस्ट्री प्लेस की बात कर रहे हैं, माय अपॉलॉजी। इट इज़ पार्ट ऑफ द वेकफील्ड मिस्ट्री प्ले साइकिल। ये किसका पार्ट है, वेकफील्ड मिस्ट्री प्ले का। द टाइटल ऑफ द प्ले रेफर्स नॉट टू अ सेकंड शेफर्ड। अब ये जो इसका टाइटल है, हम सोचेंगे कि किसी शेफर्ड की बात हो रही है, तो ये उसकी तरफ रेफर नहीं करता, इशारा नहीं करता है, बट टू द फैक्ट दैट दिस प्ले वॉज द सेकेंड ऑफ 2 प्लेज दैट डील्ड विद द बिब्लिकल नेटिविटी स्टोरी। अब ये किसकी तरफ इशारा करता है कि ये प्ले जो है सेकंड ऑफ द 2 प्ले, 2 प्ले हैं शेफर्ड्स के, यानी कि इस वेकफील्ड साइकिल में ऐसे सेकंड शेफर्ड्स प्ले, तो ये दूसरे प्ले की तरफ इशारा करता है जो कि बिब्लिकल नेटिविटी स्टोरी, जो बिब्लिकल बाइबल से स्टोरी ली गई है उससे रिलेटेड जो है ये सेकंड प्ले है। द प्ले बिगिंस विद द कन्वर्सेशन बिटवीन 3 शेफर्ड्स। तो ये 3 शेफर्ड्स के बीच में जो है वो एक कन्वर्सेशन है, कॉल, गिव एंड डॉ। ये 3 शेफर्ड्स हैं। अ बॉय हु वर्क्स फॉर देम एज दे वॉच ओवर देयर शीप, जो कि, और एक लड़का है जो उनकी जो भेड़े हैं उनको चराता है, उनका ध्यान रखता है। दे कंप्लेन अबाउट सच प्रॉब्लम एज द वेदर एंड देयर पॉवर्टी। वे अपनी जो है गरीबी और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो मौसम है वहाँ का उसके बारे में शिकायत करते हैं। अनदर कैरेक्टर मैक, अब एक और कैरेक्टर मैक है, वो आता है प्रिटेंडिंग टू बी अ मैसेंजर फ्रॉम द सदर्न लॉर्ड, जो कि एक सदर्न लॉर्ड है, दक्षिण से आया हुआ एक लॉर्ड है, उसका वो बताता है कि वो एक मैसेंजर है, तो प्रिटेंड करता है, झूठ बोलता है। बट द शेफर्ड्स रिकॉग्नाइज हिम, पर जो शेफर्ड्स हैं वो उसको पहचान लेते हैं, एंड सस्पेक्ट, और उस पर शक करते हैं, दैट ही प्लान्स टू स्टील देयर शिप, कि वो उनकी जो भेड़े हैं वो उनको चुराएगा, तो वो उसका यकीन नहीं करते हैं। एज द शेफर्ड सेटल डाउन फॉर अ नाइट ऑन द मून्स, और एक रात जब वो चांद चमक रहा होता है तो वो सेटल हो जाते हैं, मतलब रात बिताने के लिए वहाँ पर। मैक टेक्स एडवांटेज होता है लाभ उठाना, ऑफ देयर एग्जॉस्टेड स्लमर टू मेक ऑफ विद अ प्राइज्ड सीप। तो वो क्या करता है, जो मैक होता है, जो अपने आप को सदर्न लॉर्ड बताता है, तो वो फ़ायदा उठाता है उनकी वो जो नींद है उससे, तो वो क्या करता है, उनकी एक शीप को ले लेता है। मैक एंड हिज वाइफ गिल, मैक उसकी वाइफ है गिल, डिवाइज अ स्कीम टू पुट द शिप इन अ क्रेडल एंड प्रिटेंड इट्स हर ओन न्यूबॉर्न सन। वो उसको क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, क्रेडल में डाल लेते हैं, एक झूले में, और प्रिटेंड करते हैं कि एक उनका नया जन्मा हुआ बेटा है। व्हेन द शेफर्ड्स वेक, और जब वो जागते हैं शेफर्ड्स,
फाइंड द शीप गॉन, और वहाँ पर शीप को नहीं पाते हैं, भेड़ को। दे इमीडिएटली से मैक टू विजिट, वो उसके पास जाते हैं उसको देखने के लिए। द शेफर्ड डिस्कवर द कपल्स रूज, और वो उसको कपल्स का जो रूज है उसका वो क्रेडल है उसको देखते हैं। मेक इज़ ब्रॉट टू जस्टिस विद अ मर्सीफुल ट्विस्ट। अब मैक को जो है उसके साथ इंसाफ किया जाए विद अ मर्सीफुल ट्विस्ट, एक बहुत ही नरम तरीके से। द पनिश मैक बाय टॉसिंग हिम इन अ ब्लैंकेट एंड देन रिटर्न टू द फील्ड्स, वो उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं मैक को, किसमें, एक ब्लैंकेट में लपेट देते हैं और उसे फील्ड खेतों में जाकर छोड़ देते हैं। एन एंजल अराइव, एक जो फरिश्ता आता है, कॉल्स टू द शेफर्ड, और शेफर्ड से कहता है टेलिंग देम टू फाइंड द चाइल्ड बोर्न इन द बैथलेहम, और वो उनसे कहता है कि जाओ और एक बैथलेहम में एक बच्चे का जन्म हो उसको ढूंढो। दे एंटर द स्टेबल, वो इस स्टेबल में, घोड़ों के अस्तबल में जाते हैं। डिस्कवर मैरी एंड क्राइस्ट चाइल्ड, और जो है मैरी को देखते हैं और उसके बच्चे को देखते हैं, क्राइस्ट को। द स्टोरी दस मिंगल सैक्रेड एंड प्रोफेन, अब जो स्टोरी है शुरू कैसे होती है और मिंगल कहाँ हो जाती है, पवित्र और प्रोफेन बन जाती है, पवित्र और बहुत अच्छी और शुद्ध एक स्टोरी बन जाती है। द प्लेस ड्यूअल प्लॉट इज डिज़ाइन टू रिमाइंड द ऑडियंस of the twofold nature of man's existence, the real world on earth and the spiritual world of the afterlife। अब यहाँ पर जो है ये इसका ड्यूअल प्लॉट है, पहले स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, फिर कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है लोगों का माइंड एकदम ही, कि कैसे क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो एंड कहाँ पे हुआ आखिरकार, बिब्लिकल नैरेटिव के साथ। द प्लेस ड्यूअल प्लॉट इज़ डिज़ाइन टू रिमाइंड द ऑडियंस, को रिमाइंड कराने के लिए हुआ कि टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन एग्जिस्टेंस है, कि मैन का जो जन्म है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसके दो नेचर हैं। द रियल वर्ल्ड ऑन दैट, एक तो ज़मीन पर जो उसकी हकीकी ज़िंदगी, एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ द, और मरने के बाद जो है उसकी जो आध्यात्मिक ज़िंदगी है, वो, उन दोनों के बारे में बताया गया है कि उसको कैसे दुनिया में जीना है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, और कैसे मरने के बाद उसकी आध्यात्मिक ज़िंदगी जो है उसको लेकर आगे जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मिस्ट्री प्लेस को। तो इसमें वेकफील्ड साइकिल्स में हमने किसको डिस्कस किया, सेकंड चैप्टर्स को। सेकंड चैप्टर्स जो है वो वेकफील्ड साइकिल का ही है, और क्या है, एक मिस्ट्री प्लेस है। तो इन बातों को आप दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे मिरेकल प्लेस को। तो तब तक के लिए थैंक यू।